मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS नहीं होते? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जो लोग लक्ष्मी की पूजा नहीं करते वो भी तो धनवान होते हैं। वो लोग जो सरस्वती को नहीं पूजते वो भी तो विद्वान होते हैं। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये कहना है बिहार के भागलपुर जिले की पीर 35 सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ललन पासवान का। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ठीक है। लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा, जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में, जब मानना छोड़ देंगे उनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, जब वो मान्यता के बजाय अपनी तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे किसी को तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी, तो खुद आपके तरह संजीव भाई की तरह हमारी तरह वही बदलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देवी देवता है, तो क्या जो मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते बजरंग बली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। विधायक ललन पासवान के बयान कितने तार्किक थे। उनके बयानों में यह बात तो तार्किक है कि अगर हनुमान ही शक्ति के देवता होते तो अमेरिका में जिन भगवानों को नहीं पूजा जाता है, क्योंकि केवल हिंदू धर्म, जिसको आप लोग ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, उसी में अलग अलग विभाग के अलग अलग देवता हैं, काम बटे हुए हैं। विदेशों में उन देवताओं के ना होने के बावजूद भी वहां बचाने का काम कौन करता है? लेकिन उन्होंने जो मुस्लिम और ईसाइयत की बात कर दी है, तो पूजने की परंपरा तो वहां भी है। ये जरूर है कि वहां पाखंड, ऊंच नीच, असमानता इस स्तर की नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहां पूरी तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है। तमाम सारे मुस्लिमों को आज भी मैं जानता हूं जो काफी हद तक पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच भी चुके हैं, वैज्ञानिक भी हो चुके हैं, फिर भी 5 वक्त की नमाज अता करना नहीं भूलते हैं। और वहां भी तमाम बिचौलिए पैदा हो गए हैं जो पैसे लेकर के फतवे जारी करते हैं या वापस लेते हैं। उन्होंने इस बात में अगर मुस्लिम को ना जोड़ा होता, ईसाई को ना जोड़ा होता, तो ये बात दूर तलक जाती। मगर अब इसको दूसरे तरीके से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस्लाम का समर्थन करके, मुस्लिमों का समर्थन करके हिंदू धर्म का अपमान किया गया है, जबकि इन बातों में मुस्लिम को न जोड़ करके सिर्फ इतना कहा जाता कि लक्ष्मी देवी की पूजा ना करने वाले मेरे जैसे नास्तिक तमाम सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं। उसके बावजूद उन लोगों के पास ऐसी कोई फटीचर वाली स्थिति नहीं है। वो लोग जो सरस्वती की पूजा नहीं करते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं करते हैं, इसके बावजूद ऐसा कहीं नहीं नजर आता कि बुद्धि विवेक की कोई कमी हो गई हो। तो वो लॉजिक वहां तक समझ में आते हैं, लेकिन अगर इस्लाम से या क्रिश्चियनिटी से उसको जोड़ देते हैं तो वहां भी किसी न किसी की इबादत, पूजा, प्रार्थना और प्रेयर तो वहां भी की जा रही है। नेशनल जनमत इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अगर भारत में धर्म और राजनीति का घालमेल ना किया जाए, लोगों को FIR का, हमले का डर ना हो, सामाजिक बहिष्कार की चिंता ना सता रही हो, तो मैक्सिमम लोग इस देश में इस ऊंच नीच, छुआछूत, असमानता और एक जाति विशेष के वर्चस्व वाले धर्म से बाहर निकलना चाहते हैं। अंधविश्वास, पाखंड, दकियानूसी बातें, पोंगापंथी को तिरस्कार करना चाहते हैं। मगर आड़े आ जाती है राजनीति और वोट बैंक की सियासत। ललन पासवान ने पहली बार ये नहीं कि इस तरह की बात कही हो। अभी कुछ दिन पूर्व ही उनकी माताजी का निधन हुआ था, तब जनता से उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा था कि माफी चाहता हूं,
मैं मृत्यु भोज आपको नहीं खिला सकता। उस समय भी उन्होंने कर्मकांडों का, पाखंड का, अंधविश्वास का विरोध करते हुए कहा था कि मृत्यु भोज को मैं गिद्धभोज की तरह देखता हूं, जिसमें जबरन जिस घर में किसी की मृत्यु होती है उसके ऊपर समाज के दबाव में आर्थिक बोझ डाला जाता है। उनके आला कमान ने या विपक्ष ने भले ही हमला ना बोला हो, मगर ये धर्मांध, पाखंडी, अंधविश्वासी जनता ही उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। इसी आधार पर नेशनल जनमत का विश्लेषण यह है कि अगर वोट बैंक की सियासत ना हो, दबाव ना हो, तो ये विधायक तो छोड़ दीजिए, तमाम सारे लोग सोशल मीडिया से लेकर के इस धर्म को तिलांजलि देने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर उन्हें डर सता जाता है। इसी वजह से जब हजारों लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो ये पाखंडी कथावाचक मंचों से, कथा की पीठों से उनको डराने लगे। जो लोग ऐसी प्रतिज्ञाएं दिलवा रहे हैं वो खुद तो नरक में जाएंगे ही, अन्य लोगों को भी नरक में ले जाएंगे। को इकट्ठा करके ये कसम दिलाई कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे, और वो भी एक सरकार में मंत्री। खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने की कसम खा रहे हैं। इसलिए नेशनल जनमत का यह मानना है कि तार्किक बातों पर वही टिका रह सकता है जिसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बहुत ज्यादा चिंता ना हो। राजेंद्र पाल गौतम अभी तक अपनी बात पर टिके हैं और उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कहते थे कि मैं मंत्री पद का इस्तीफा अपनी जेब में रख करके घूमता हूं। अगर मंत्री पद का लालच होता तो या तो कह नहीं पाते, और कह देते तो बाद में सरेंडर मार देते। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक राकेश राठौर चर्चा में आए। तमाम ऑडियो उनके वायरल हुए, पाखंड के विरोध की बात की, अंधविश्वास के विरोध की बात थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से उनको दरकिनार किया, न टिकट दिया गया, न चुनाव प्रचार में उनका कुछ विशेष इस्तेमाल किया गया, तो सरेंडर मार दिया। सारे मुद्दे छोड़ छाड़ करके अब फेसबुक पर देवी का गुणगान और ईश्वरी भक्ति में लग चुके हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद के साथ भी हुआ। उन्होंने कह दिया कि मेरा निजी मानना है कि मैं राम में आस्था नहीं रखता। इसके बाद उनको पद से हटाया गया और उनका यह हाल कर दिया कि उनको पार्टी ही छोड़नी पड़ी। इसलिए तमाम सारे लोग मौजूदा समय में इस विचारधारा के हैं कि वो साथ में पाखंड को, अंधविश्वास को लेके नहीं चलना चाहते। लेकिन मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्षों में अगर एकमात्र स्टालिन को छोड़ दिया जाए तो तमाम सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी पाखंड के वशीभूत हैं। इसलिए उनके पार्टी में जो जाता है या तो सरेंडर मार देता है या पाखंड के वशीभूत होकर के अपने नेता को खुश करने के लिए दिखावा करने लग जाता है। मध्य प्रदेश में जो पाखंड विरोधी आंदोलन हो रहा है उसमें प्रीतम सिंह लोधी भले ही मंचों से पाखंड विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी उनकी आइडियोलॉजी अभी भी कंफ्यूज लगती है। मैं ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों से यह अनुरोध करूंगा कि प्रीतम सिंह लोधी को अगर आगे लेकर के चल रहे हैं तो क्लियर कट करें उनकी विचारधारा। अगर राजनीति करनी है आगे, जैसा लगता है कि करनी ही है, तो वो ये ढिलमुल रवैया चल जाएगा कि बीच बीच में ब्राह्मणों की तारीफ भी करते रहें, रावण और परशुराम को महान भी बताते रहें, टीका भी लगाते रहें, हाथ में धागा भी पहनते रहें और पाखंडवाद का विरोध भी करते रहें। उसी तरीके से ओबीसी महासभा के मंचों पर भाषण देते हुए दिखाई दिए आरडी प्रजापति जी, काफी अच्छा बोले। अब इस वैचारिक विरासत को कब तक संभाले रख पाते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि राजनीति में उलझते ही आदमी तर्क देने लगता है कि क्या करें। अगर फीता काटने नहीं जाएंगे नवदुर्गा का तो वोट ही नहीं मिल पाएगा। आज सुबह ही एक विधायक जी ने मुझे फोन किया, वो बोले मैं आपकी सारी विचारधारा, सारी तर्कों से सहमत रहता हूं, मगर क्या करें, राजनीति है। उन्होंने जो मुझसे सवाल किया उसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में किस स्थापित दल में जाकर के इस तरह की बातें कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक सवाल है, लेकिन स्थापित दल, अगर विधायक सांसद बनने की लालसा है तो निश्चित तौर पर आप क्लियर कट नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी पार्टी में स्थापित दल में जाएंगे वहां आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्लियर कट विचारों का मिलेगा ही नहीं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो
तो तमाम सारे राजनीतिक दल मौजूद हैं जहां विचारधारा की बात करते हुए भी आप रह सकते हैं और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हां, यह स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा कि 5 साल में विधायक बनूंगा कि 10 साल में कि 15 साल में। मौजूदा समय में पिछड़े और दलित वर्ग की राजनीति ने इतना सरेंडर मार दिया है उत्तर भारत में कि संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संभव कभी हुआ ही नहीं है। महामना रामस्वरूप वर्मा पूरी तरीके से पाखंड का विरोध करते हुए 5 बार विधायक बने, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री पद पर लात मार दी थी क्योंकि कांग्रेस से समझौता नहीं करना चाहते थे। जगदेव बाबू इन्हीं विचारों के साथ ईश्वर को घर से फेंकने के बाद भी विधायक बनते रहे बिहार में। महाराज सिंह भारती मेरठ से सांसद हुए, एमएलसी हुए, पाखंड विरोधी थे। पेरियार रामास्वामी नायकर जिनके दम पर आज तमिलनाडु में राजनीति चल रही है और स्टालिन उन्हीं के विचारों पर चल रहे हैं, इसलिए इतने क्लियर कट रह पाए हैं। जहां पाखंड विरोधी राजनीतिज्ञों की बात हो रही है वहां शरद यादव जी का नाम न लिया जाना एक बहुत बड़ा अपराध होगा। तमाम सारे समाजवादी नेताओं में शरद यादव ही ऐसे नेता मुझे नजर आते हैं जो पूरी तरीके से पाखंड अंधविश्वास के विरोधी हैं, हमेशा मंचों से सार्वजनिक तौर पर तार्किक बातें करते रहे हैं। इन सब के बावजूद नेशनल जनमत का मानना यह है कि पूरे देश में अब विज्ञानवाद, तर्कवाद, मानववाद की लहर चल पड़ी है। तमाम सारे लोग इन सिस्टम से उबरना चाहते हैं। बस राजनीति और धर्म का घालमेल, एक बैठा हुआ डर एफआईआर का या संगठित गिरोह द्वारा हमला करने का, समाज से बहिष्कृत होने का, अलग थलग पड़ने का अगर ना हो तो हजारों लाखों लोग बिना किसी प्रयास किए हुए ही आपकी इस पाखंड विरोधी मुहिम में शामिल हो सकते हैं। विधायक ललन पासवान ने जो कहा वो उनके मन की आवाज थी। अब जो वो यू टर्न लेंगे या ले रहे हैं वो मजबूरन राजनीति करवा रही है या जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का दबाव करवा रहा है। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।